सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जय हिंद फ्रेंड। तो आज हम बात करेंगे, आप यहाँ पर देख रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास, बोले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। आपको बता चुके हैं और वीडियो भी बना चुके हैं कि संवैधानिक विकास कैसे हुआ। ठीक है, भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ वीडियो अपलोड कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपको बता दें कि 1757 में प्लासी का युद्ध था और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद ही संविधान सभा का क्या हुआ था, गठन हुआ था, है ना, यानी संवैधानिक विकास शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, तो 1773 में पारित किया गया था। अब बात करते कि 1773 में क्या क्या हुआ, तो आपको बता चुके हैं 1773 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था 1774 ईस्वी में, और उसमें 4 मुख्य सदस्य थे, एक तो न्यायाधीश थे और 3 अन्य सदस्य थे। ठीक है, अब उसी समय 1773 में क्या हुआ था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अर्थात व्यापारियों को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, चलिए नियंत्रण करने के लिए। अब बात करते हैं, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला, तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य कब नियुक्त किया गया, तो 1858 में। और बता दें कि 1858 जब आता है तो EIC अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त होता है और चलता है क्राउन का शासन। क्या चलता है, ताज या क्राउन का शासन चलता है। ये कब से कब है, तो 1858 से लेके 1947 तक चलता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले 1858 में महारानी विक्टोरिया साम्राज्य होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, उसके बाद द्वैध शासन प्रणाली लागू होता है। ठीक है, द्वैध शासन जो प्रणाली है वो भी समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, और भारत का वायसराय पद नियुक्त किया जाता है, यानी पद सृजित किया जाता है। तो आप लोग बताएं कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, कमेंट करके। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर है आपका पार्लियामेंट सुधार का उद्देश्य क्या था, तो पार्लियामेंट सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या था, पृथक निर्वाचन प्रणाली था। ठीक है, अब बात करते हैं पार्लियामेंट सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया, तो 1909 में पारित किया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था, तो पार्लियामेंट सुधार द्वारा 1909 में। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। 1909 यानी 99 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। नेक्स्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था, तो प्रांतों में दोहरा शासन था, यानी द्वैध शासन था। ठीक है ना, प्रांतों में क्या था, दोहरा शासन था। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था, तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। ठीक है ना, ये भारत के अधिकार में आ जाता है 1935 के बाद। अब हम बात करते हैं भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी, तो भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी, तो लेबर पार्टी की सरकार थी, यानी उस समय लोग बिजनेस करते थे। ठीक है ना, इसीलिए लेबर पार्टी की सरकार थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट। केंद्र में
द्वैत शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 जो डेट है काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। 1935 में ही संघात्मक सरकार की स्थापना हुआ था। संघात्मक बोले तो संघ सरकार की, ठीक है। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त हो गया था। प्रांतों में जो द्वैत शासन था वो भी 1935 में क्या हुआ था? समाप्त हो गया था, ठीक है। उसके बाद 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी? तो 1935। अब बात करते हैं भारत में सचिव का पद किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? किसके द्वारा नियुक्त किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है। अब बात करते हैं किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो आपको बता चुके हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। लेकिन स्थापना कब हुआ था? तो 1774 में हुआ था सर्वोच्च न्यायालय के, ठीक है। लेकिन एक्ट कौन सा है? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। बात करते हैं किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833। इसमें क्या हुआ था कि शासन जो था 20 वर्षों तक बढ़ा। 20 वर्षों तक बढ़ा। जब 20 वर्षों तक बढ़ा तो व्यापारिक एकाधिकार जो था पुनः समाप्त हो गया था 1833 में। व्यापारिक जो था, व्यापार एकाधिकार जो था पुनः समाप्त हो गया था, ठीक है, यानी पूर्ण समाप्त हो गया, ठीक है। उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था, ठीक है। और प्रथम गवर्नर जनरल किससे बनाया गया था? तो बैंटिंग को बनाया गया था 1833 में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 में, ठीक है। 1892 में बजट पर बहस करने की आजादी दी गई, प्रश्न पूछने की, कि बजट पर आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका जवाब देगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसी समय निर्वाचन 1892 में निर्वाचन मंडल की स्थापना हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1892 में प्रतिनिधि शासक की नींव पड़ी गई थी, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1937 में। 1937 में, ठीक है। अब बात करते हैं केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो एक्ट 1819। बात करते हैं 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था, है ना। यह काफी महत्वपूर्ण 1935, और इसी से भारतीय संविधान में स्रोत लिया गया था। मतलब संविधान का जब निर्माण किया गया था तो 1935 एक्ट से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लिए गए थे, है ना, प्रमुख मतलब पॉइंट लिए गए थे, और उसके बाद संविधान का निर्माण हुआ था, ठीक है। लेकिन देशी और विदेशी दोनों स्रोत थे, ठीक है ना। चलिए, जैसे विदेशी स्रोत की बात किया जाए, ठीक है ना, 1935 में लिया गया था तो आपका अमेरिका से, कनाडा से, ब्रिटेन से, रूस से, ठीक है ना। और क्या करता है, रूस से हो गया, आयरलैंड से ले गया था, जर्मनी से, फ्रांस से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से लिया गया था। तो अमेरिका से जो लिया गया था मौलिक अधिकार लिया गया था। अमेरिका से क्या लिया गया था? मौलिक अधिकार लिया गया था, है ना। और संविधान की जो प्रस्तावना जो हम लोग पढ़ते हैं वो भी अमेरिका से ही लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट हो, राष्ट्रपति हो, ये सब कहाँ से? तो अमेरिका से ही लिया गया था, है ना। और कनाडा से जो लिया गया था संघात्मक प्रणाली लिया गया था, ठीक है। तो बाकी और पढ़ लेते हैं कुछ।
तो कनाडा से तो हो गया, ब्रिटेन से संसद ले गया था, है ना। और ये काफी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। संवैधानिक स्रोत के बारे में, ठीक है। तो ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा आप लोग बता सकते हैं, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।